बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको सफला एकादशी की कथा सुनाएंगे। ये एकादशी पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। तो युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि प्रभु, पौष मास में कौन सी एकादशी होती है, इसका नाम क्या है और इसकी विधि क्या है, इसके कौन से देवता का पूजन करना चाहिए इस दिन। हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, ये कथा सुनो। पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके जो नारायण अधिदेव हैं, विधि पूर्वक उनका पूजन करें। उपरोक्त विधि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए कि जैसे पहले एकादशियों का नियम है, वही नियम इस एकादशी में भी लागू होता है। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे सबसे प्रिय भक्त होते हैं। जो सफला एकादशी पूजन की विधि आपने पूछी है वो सुनो। जिस दिन व्रत करना है तो व्रत का नियम दशमी के दिन से प्रारंभ हो जाता है। जैसे दशमी के दिन चावल, मसर की दाल, बैगन ये सब नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, धूप दीप, भगवान का धूप दीप से पूजन करें। ऋतु फल पूजन में चढ़ाएं, ऋतु के अनुसार फल चढ़ाएं, स्वच्छ नारियल चढ़ाएं, सुपारी, अनार, लौंग, अनेक प्रकार से नारायण का पूजन करें। सफला में दीपदान विशेष उत्तम कहा गया है कि तुलसी के पास और भगवान के पास दीप दान करें। रात्रि में विधि पूर्वक दीप दान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्र चित्त से रात्रि में जो जागरण करता है, हे राजन, उसका पुण्य सुनो, क्योंकि रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा फल है। हे राजन, कहते हैं एकादशी का व्रत करके और जो रात्रि में जागरण करता है तो कहते हैं उसके समान ना तो कोई यज्ञ है, ना ही कोई तीर्थ है संसार में, और ना ही कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वो फल एकादशी का व्रत करते हुए जो रात्रि में जागरण करता है उसे प्राप्त होता है। हे राजा शर्दूल, अब सुनो कथा। मैं आपको एकादशी की सुनाता हूं कि माहिष्मती राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। तो राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा लड़का बहुत बड़ा पापी था। वो पर स्त्रीगामी, जुआ खेलने वाला वैश्यागामी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर अपने पुत्र को राज्य से बाहर निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर इस राज्य में मैं चोरी किया करूंगा। ये विचार करके वो नगर को छोड़कर बहुत ही सघन वन में चला गया। नित्य वो प्रतिदिन जीव हिंसा जंगल में करता था, जीवों की हत्या करता था और रात्रि में चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया, परंतु राजा के भय से लुम्पक को उसने मंत्री जो थे वो छोड़ दिए। वो वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। वहां अति प्राचीन एक पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को सभी देवता की तरह ही पूजन करते थे। उसी स्थान पर वो पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए
उसको पौष मास के कृष्ण पक्ष जो सफला एकादशी का दिन याद आया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण ठंड से पीड़ित होकर वो बेहोश हो गया। अब ठंड के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और वह मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात उसकी बीत गई किसी प्रकार से। सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब दोपहर हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर पीछे वो अपने आसन से उठा और पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वो भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को उस दिन जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। मने एकादशी के दिन उसके हाथों से कोई जीवों की हत्या नहीं हुई। जो भूमि पर फल पड़े हुए थे उनको उठा करके वो लाया। जब तक वो आया तो सूर्य अस्त हो गया था। हे राजन, अब क्या होगा? ऐसा कहकर वो दुखी होकर विलाप करने लगा। वह सब फल पेड़ के नीचे ही उसने रख दिया, पीपल पेड़ के नीचे रख दिया। रात में उसको नींद नहीं आई। एकादशी की जो रात्रि थी उसमें नींद उसे नहीं आई ठंड के कारण। इससे उसका जागरण भी हो गया एकादशी का। तो मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो चंपक जो लुम्पक था उसने जो फल लेकर के आया जंगल से उठाकर वो पीपल के जड़ों में रख दिया। तो भगवान ने समझा कि इसने हमारा पूजन किया है। अब उसे रात में एकादशी के रात को नींद नहीं आई ठंड से, तो रात्रि का उसका जागरण भी हो गया अकस्मात ही। अब इस प्रकार से जब उसने एकादशी के दिन कुछ खाया नहीं और रात्रि में जागरण हो गया, तो भगवान नारायण ने उसके समस्त पापों को क्षमा कर दिया। सूर्य उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा उसके सामने आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वो घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम जाकर के अपने पिता के राज्य में निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। अब वो लुम्पक कहने लगा, बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया और वो दिव्य रूप हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति उसकी हो गई, क्योंकि जब जो भगवान का शरण लेता है तो भगवान उसके बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं। तो लुम्पक की अब बुद्धि भी शुद्ध हो गई थी। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक का राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वो भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। और जब लुम्पक का वृद्धावस्था आया तो लुम्पक ने राज्य का अधिकारी उसने अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके और मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं या सफला एकादशी के व्रत के महात्म को सुनते हैं, वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस दिन नारियल, नींबू, ऋतुफल, सुपारी, अनार से भगवान नारायण का, राधा कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस दिन सागार कहते हैं तिल और गुड़ का लेना चाहिए। तो रात्रि जागरण की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी का व्रत करके और रात्रि में जागरण जरूर करें, चाहे 12 बजे तक करें। अगर आप समर्थवान हैं तो आप सुबह 4 बजे तक भी जागरण कर सकते हैं
और जागरण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करने से कहते हैं कि 5000 वर्ष तक तपस्या करने का जो फल मिलता है वो फल एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से उन प्राणी को प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा सफला एकादशी की व्रत कथा। अब आगे आपको पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा को श्रवण कराएंगे। तो ऐसे ही धार्मिक ज्योतिष के ऊपर वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इस कथा को आप जितना शेयर करते हैं आगे उतना बड़ा फल आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि जो इस कथा को सुनता है उसका 10वां हिस्सा फल आपको अपने आप ही मिल जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।